Very good morning, everyone. My name is Ashutosh Kumar Singh, and today again I'm here with you with a new day और नए करंट अफेयर्स। चलिए, आज है 19 फरवरी और आज की हम शुरुआत करते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चंस की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज, क्योंकि आज काफ़ी नियुक्तियां हुई हैं, काफ़ी पदों पे नियुक्तियां हुई हैं और नियुक्तियों और किताबों से संबंधित आज के कुछ स्पेशल प्रश्न हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ मैं। रिमाइंडर, संडे को हम करने वाले हैं 2 पीएम एज यूजुअल। 2 पीएम रहेगा हमारा क्या, वीकली करंट अफेयर। पूरे हफ्ते का निचोड़ निकालेंगे हम। और मैं अभी इस जनवरी से, मतलब 2022 के जनवरी से आपके लिए एक करंट अफेयर के क्वेश्चंस का नया संग्रह बना रहा हूँ, जिसमें सारे अपॉइंटमेंट्स हम एक जगह देखेंगे, सारे बुक्स एक जगह लिख लेंगे। जिससे क्या होगा कि हमें अगर नोट्स की तरह बनाना है तो सारी पुस्तकें एक जगह हो जाएंगी। हम सभी पुस्तकों को एक साथ पढ़ पाएंगे, सारी नियुक्तियां एक जगह हो जाएंगी। भारत के रैंकिंग्स, विभिन्न संस्थाओं द्वारा जो रैंकिंग्स दी जाती है भारत को विभिन्न क्षेत्रों में, उन सबको हम एक जगह लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम करंट अफेयर्स को इस तरीके से बांट के भी पढ़ेंगे, और कंटिन्यू तो हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। देखिए, पहला प्रश्न है आज का। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ सीबीएसई। सीबीएसई के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? चलिए बताइए। कौन है हमारे सीबीएसई के नए चेयरमैन? 2 दिन पहले इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। बताइए कौन बने हैं? तो ये हो जाएंगे आपके कौन, विनीत जोशी जी। विनीत जोशी जी का नया अपॉइंटमेंट हुआ है। नया अपॉइंटमेंट हुआ है सीबीएसई के नए चेयरमैन के तरीके से, सीईओ नहीं, चेयरमैन। ठीक है, नए चेयरमैन के तौर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, who has been appointed as the first woman पुलिस कमिश्नर ऑफ गुरुग्राम? आपको गुरुग्राम की महिला पहली महिला महिला पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है, ये बताना है। कहाँ की? गुरुग्राम मतलब गुड़गांव की। ठीक है, तो इनका नाम क्या है? बिल्कुल, इनका नाम हो जाएगा आपका कला रामचंद्रन जी। कला रामचंद्रन जी को पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनाया गया है गुरुग्राम की। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। What is the rank of India in the recently released 9th US Green Building Council? देखिए, 9th US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, ये नया रिपोर्ट इसके द्वारा जारी किया गया है। 9वीं रिपोर्ट है इसकी, और इसमें भारत का स्थान क्या दिया गया है? तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें भारत का स्थान दिया गया है तीसरा। ठीक है, ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में भारत को स्थान दिया गया है तीसरा। ओके, आइए अगला प्रश्न है हमारा। देखिए, तुर्की ने अभी हाल ही में अपना नाम बदल लिया है ना। रिसेंटली टर्की चेंज्ड इट्स नेम टू व्हाट? तुर्कीये, ऑटोमन, तार्कीये, या कोई भी नहीं? तो आपको ध्यान रखना है, तुर्की ने अपना नाम बदल के अब हिंदी में अगर मैं इसे लिखूं तो तुर्कीये कर किया है, तुर्कीये। तो ए आपका राइट आंसर है, तुर्कीये। ठीक है, अब टर्की को बुलाया जाएगा तुर्कीये। हिंदी में भी जैसे हम बोलते हैं तुर्की, इसे अब तुर्कीये कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच स्टेट हैज टॉप द सौभाग्य योजना सोलार इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम? सौभाग्य नाम की जो ये स्कीम है, सौर विद्युतीकरण योजना है ये, सौभाग्य स्कीम। आपको बताना है कि ये इस स्कीम में, इसमें टॉप पे कौन सा स्टेट है, कौन सा स्टेट इसमें टॉप पर रहा है? तो देखिए, ये चारों स्टेट जो आपके सामने लिखे हैं, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे सौर ऊर्जा बहुत प्राप्त होती है ना। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा राज्य है। बिल्कुल, इसका राइट आंसर आपका क्या है? राजस्थान। राजस्थान आपका सौभाग्य योजना, सौर विद्युतीकरण योजना जो है हमारी, इसमें ये राज्य शीर्ष पे रहा है। कौन सा? राजस्थान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये एक किताब लिखी गई है, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। आपको बताना है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, किसने लिखी है किताब? मोदी जी ने, बिल गेट्स ने, टेड्रोस अदनान, जो हमारे डब्ल्यूएचओ के हेड हैं, या फिर जेफ बेजोस, अमेजॉन। ओके, तो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट के हमारे शुरू करने वाले व्यक्ति जो हैं, बिल गेट्स। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कब शुरू की इन्होंने? 1975 में। एप्पल कब शुरू हुई? 1976 में। ठीक है,
ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज रिसेंटली यूज्ड द इमरजेंसी एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार देखिए इस देश ने पहली बार इमरजेंसी एक्ट आपातकालीन अधिनियम को पहली बार लागू किया है। आपको बताना है कौन सा देश है ये। देखिए ये वही देश है जहां की कैपिटल है आपकी ओडावा। ठीक है, ओडावा यहाँ की कैपिटल है। और आपकी ट्रोनो जो है, ट्रोनो ट्रोनो इज द अनदर सिटी, अ बिग सिटी, लार्जेस्ट सिटी ऑफ दिस कंट्री। कहाँ कौन सा जगह हो जाएगा? बिल्कुल ये है आपका कनाडा। ठीक है, कनाडा जो है इसने पहली बार इमरजेंसी एक्ट लागू किया है अपने देश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आइए रिविजिट क्वेश्चन करें थोड़ा सा। Who has been appointed by Air India as its new MD or CEO? एयर इंडिया द्वारा नए सीईओ, देखिए पहले मैंने आपको बताया था अश्वनी लोहानी पहले हैं थे, अब इन्हें हटाकर इल्कर आईसी को बनाया गया। इल्कर आईसी ये बने हैं नए सीईओ और एमडी आपके एयर इंडिया के। ठीक है, इन विच स्टेट हैज द डेजर्ट फेस्टिवल स्टार्टेड? डेजर्ट फेस्टिवल, देखिए डेजर्ट फेस्टिवल, डेजर्ट की बात आई तो हम मरुस्थल की तरफ जाएंगे। और भारत में मरुस्थल किधर है? एक ही जगह है आपके उत्तर पश्चिम इलाके में, जो पड़ेगा आपका कहाँ पे? राजस्थान, थार डेजर्ट, है ना। तो डेजर्ट फेस्टिवल भी कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में ही मनाया जाता है। ओके, आई होप यू आर क्लियर विद द क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently who released the reimagining healthcare in India? The reimagining healthcare in India report, reimagining healthcare in India report। तो ये रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा जारी की गई है आपको बताना है। तो ये रिपोर्ट जारी किसके द्वारा की गई है? ये रिपोर्ट जारी की गई है नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, रीइमेजिनिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा? नीति आयोग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ रीसेंट रिपोर्ट ऑन ईज ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, डूइंग नहीं है भाई, देखिए ध्यान दीजिए, ईज ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस आपको बताना है। इसमें इंडिया का रैंक क्या है? ईज ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, इंडिया का रैंक क्या हो जाता है इसमें? 4 नंबर पे आती है इंडिया, फोर्थ, इंडिया का रैंक है फोर्थ। ओके, तो ईज ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस जो है आपका ये रिपोर्ट, इसमें इंडिया को दिखाया गया है चौथे स्थान पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022, ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022, इसमें इंडिया का रेडीनेस इंडेक्स बताइए, या फिर आप बताइए सबसे ज्यादा रेडीनेस इंडेक्स किसका है? तो ये इंडिया का ही है। इंडिया इंडिया का इंडेक्स सबसे ज्यादा है। और ये रिलीज किसके द्वारा किया गया था? ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी सेल्स फोर्स के द्वारा। सेल्स फोर्स यूएस बेस्ड कंपनी है सेल्स फोर्स, और इसने ही ये रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, चलिए आज के लिए हम इतने तक ही रखते हैं प्रश्नों को। ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैं आपके लिए लेके आया था। देखिए आज काफी अपॉइंटमेंट्स हैं और एक दो पुस्तकें भी निकली हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? बिल गेट्स के द्वारा, राइट। तो इन पुस्तक को याद रखिए और रैंकिंग्स जो आज आई हैं, अपॉइंटमेंट्स आए हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। यही सवाल आपसे सबसे ज्यादा पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में। ओके, चलिए आज की बात यहीं तक रखते हैं। वरदान एकेडमी को आपको अगर फॉलो करना है तो आप टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन कीजिए, वरदान_academy_gs में सारे पीडीएफ और अपडेट्स आपको यहीं पे प्रोवाइड कराता हूँ, यहीं पे प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इसे ज्वाइन कर लीजिए, चैनल है। इसके अलावा चैनल को लाइक कीजिए, भैया फर्स्ट टाइम आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड मॉर्निंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलेंगे शाम को।